बढ़ाने में लगी योगी सरकार के साथ कदम पे कदम मिला रहे हैं देवेंद्र तिवारी। देवेंद्र तिवारी किसान मंच, राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। उनको मैं इसलिए इस बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी कहीं न कहीं जान से मारने की धमकियाँ भी आ रही हैं और कई बार जानलेवा हमला भी हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है ये हम खुद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र तिवारी जी, ऐसा क्या आखिर वजह रही है जिसकी अभी बताया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा मीडिया में भी चल रहा है कि आपके ऊपर एक मेल आया है, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही, क्या वजह क्या है? ऐसा है कि अभी हाल में हमने एक बयान जारी किया था कि भगवान राम का जो मंदिर है अयोध्या में, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों को बलि दिया गया। क्योंकि सैकड़ों हज़ारों वर्ष का इतिहास आप देख लीजिए तो हमेशा मुस्लिम वर्ग जो रहा है वो राम मंदिर के विरोध में रहा है, सनातन धर्म के विरोध में रहा है। इसको लेकर मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि राम मंदिर प्रकरण जो एरियाज है पूरे को नोटिफाई किया जाए और वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगाया जाए कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहाँ पे जाने से रोका जाए। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था गौशाला, उस पर मैं काम कर रहा हूँ बहुत लंबे समय से, 10वीं वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ गौ संरक्षण के लिए। मैं भारतीय किसान मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, भारतीय गौ सेवा परिषद का भी अध्यक्ष हूँ और मेरा ये मानना है कि गौ को संरक्षण यानी सनातन धर्म को संरक्षण देना, गौ माता को बचाना ये गलत नहीं है। लेकिन जितने भी ये जिहादी मुस्लिम मानसिकता, मुस्लिम वाले जो हैं जिहादी मानसिकता के लोग, ये हमेशा कई बार मेरे ऊपर हमला किया, मुझे गन शॉट लगी है, मुझे तमाम बार बम से हमला हुआ, तमाम सारी घटनाएं हुई और उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटा। और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उन देशद्रोहियों को मैं बता दूं कि सनातन धर्म हजारों वर्ष से, लाखों वर्ष से चल रहा है, चलता रहे। मेरे रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर कोई देवेंद्र तिवारी तैयार होगा और फिर इसका प्रचार प्रसार करेगा और मैं पूरी तरह से इसमें प्रतिबद्ध हूँ कि गौ संरक्षण और अयोध्या राम मंदिर इतनी मुश्किल से बना है, वहाँ पर इन पापियों का जाना बंद, पूरी तरह से इनको बंद किया जाए। ये आपकी जान से मारने की धमकी आई है मेल के माध्यम से, इसी सूचना की आला अधिकारी तक आपने पहुँचाई, क्या कुछ उस पर कार्रवाई अभी तक हुई है? अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल आया मेल, परसों था रात में, लेकिन कल मैंने दोपहर में देखा 2 मेल आए जिसमें मंदिर, गौ माता, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को मारने की बात कही गई, उस पर भी प्रशासन अभी तक बिल्कुल चुप है, साइलेंट है, कोई किसी तरह की बात नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली कई बार कहा है कि मेरा ध्यान रखा जाए। मैं गया तब भी उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो हम लोग हैं, आप सनातन धर्म और गौरक्षा के लिए हमेशा कार्य करते रहिए। लेकिन प्रशासन में कुछ लोग हमें लगता है ऐसे मिले हुए हैं गौ तस्करों से जो स्लाटर हाउस अवैध चलाते हैं, जो मेरे इस काम में रोड़ा बनने का कार्य कर रहे हैं और गलत चीज़ें कर रहे हैं। 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने FIR करा दिया है, साइबर सेल में दे दिया है, ईमेल के माध्यम से जो धमकी आई है उसके बारे में सब जगह कंप्लेंट दर्ज करा दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उचित नहीं हुई है। आपको लगता है कि अभी इससे पहले भी आपके ऊपर कई बार जानलेवा हमला हुआ है, कातिलाना टाइप में हमला हुआ है और फिर एक आपके पास मेल आए है धमकी को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किसी से कोई बातचीत आपकी चली अभी तक? नहीं, सुरक्षा को लेकर अभी मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं गया था NSC तो प्रमुख सचिव ने कहा था कि तत्काल आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन उसके भी हुए 1.5 साल हो गए, 1.5 साल होने वाले हैं। चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई, उसके बाद फिर सुरक्षा हट गई। अब पर्याप्त सुरक्षा मेरे पास नहीं है। आज भी कई जगह से खबर आ रही है कि गौ तस्करी का कार्य हो रहा है, लेकिन हम वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि हमें भी निकलने से मना करते हैं आला अधिकारी कि आप भी भ्रमण पे मत जाइए, कोई भी वॉक मत करिए, इसमें खतरा है उसमें। लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई भी इंतजाम ठीक नहीं किया गया अभी तक। देखा जाए तो आपकी जो राह है वो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ ही है। तो जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री की तरफ राह में चल रहे हैं और श्री राम को लेकर साथियों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर लगातार इस तरह हमले हो रहे हैं, कातिलाना हमले हो रहे हैं और आगे धमकियाँ भी आ रही हैं, आगे आपका क्या कुछ तरह कोई बड़ा एक्शन इस विषय में लेंगे? अगर 24 घंटे में कोई कार्रवाई इसमें नहीं होती है तो
तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और फिर मेरे लाखों समर्थक हैं उत्तर प्रदेश में भी। इतनी बड़ी संख्या में गौ सेवक भी हैं, भारतीय गौ सेवा परिषद के लोग हैं, भारतीय किसान मंच इतना बड़ा है, उन सबको। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सरकार पे कोई ऐसा दबाव बनाया जाए कि जिससे वो ऑलरेडी इतना राम मंदिर से लगा के तमाम चीज़ों में योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं, उन्हें डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि प्रशासन जिस तरह से कार्य कर रहा है, ढुलमुल रवैया है उसका, बहुत लचीला, क्योंकि परसों से आप सोचो कल से आज तक कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, तो बाध्य होकर मुझे कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और धरना प्रदर्शन या मुख्यमंत्री कार्यालय पर या कमिश्नरेट पे करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, अयोध्या में तो वैसे भी मुस्लिमों का अधिकतर लोग जाते ही नहीं है, मंदिरों में मुस्लिम प्रवेश करते ही नहीं है, तो ये प्रतिबंधन को लेकर कैसे आपके पास कहना है? ऐसा है कि आज तक जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे जो भी ब्लास्ट हुए हैं, जो भी तोड़ फोड़ हुई है, ये मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हुई है। भगवान राम का सैकड़ों वर्ष बाद मंदिर में स्थापना हो रही है। इस समुदाय ने अभी भी, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो ओवैसी ओवैसी हों, चाहे वो अन्य नेता हों, वो सब कहते हैं कि मस्जिद शहीद हुई। वहाँ जब मस्जिद थी ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि वहाँ मस्जिद नहीं थी, इनके मन में अभी भी वही टीस है और ये किसी भी तरह का आतंकी घटना वहाँ पर कर सकते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और तमाम देशों के वहाँ पर प्रतिनिधि रहेंगे। हम चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन में और भगवान राम के भव्य मंदिर में इन पापियों को आने जाने पर रोक लगाई जाए। ये बात करिए, तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र तिवारी जी। कहीं ना कहीं इनकी सोच जो है वो एक सटीक बैठती भी है कि हो सकता है वो आज भी उस मंदिर में कहीं ना कहीं मस्जिद देखते हैं मुस्लिम समाज के लोग, तो हो सकता है आगे चल के एक बड़ा कोई हमला या कोई आतंकी हमला हो सकता है। तो इससे बचाव के लिए एक उन्होंने जो लेटर जारी किया था मुख्यमंत्री द्वारा माध्यम से कि अयोध्या क्षेत्र में जो है मुस्लिमों को प्रतिबंधित लगाया जाए। अब लेकिन देखना ये होगा कि अभी प्रतिबंधित तो नहीं लगाया गया है, देवेंद्र तिवारी पर लगातार अब हमले भी होने शुरू हो गए और जान से मारने की धमकियां भी आने लगी हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा और कब सरकार देवेंद्र तिवारी जी के इस मामले को लेकर कितना संज्ञान में लेती है, तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देव प्रताप सिंह, यूनाइटेड भारत लखनऊ।